बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम वसंत की बुक क्लास 7 पार्ट 3 के प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने इस लेसन को एक्सप्लेन कर दिया था, अच्छी तरह से समझा दिया था। आप उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं। और इससे पहले कि प्रश्नोत्तर स्टार्ट करें, इस पार्ट में हमने पढ़ा क्या था वो रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार। इस पार्ट में हमने देखा था कि जो लेखक हैं हमारे नागार्जुन जी, उन्होंने नदियों को किस किस रूप का वर्णन किया है और नदियों को अपने किस किस रूप में उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। बहुत ही सुंदर चित्रण था। उन्होंने अपनी नदियों को बेटी के रूप में, माँ के रूप में, प्रेयसी के रूप में, बहन के रूप में, और बहुत ही अच्छे सुंदर रिश्ते दिखाए हैं नदियों के किस किस के साथ। हिमालय के साथ, हिमालय उनको पिता के रूप में देखा और समुद्र को उन्होंने दामाद के रूप में दिखाया, और हिमालय का दूसरा रूप उन्होंने ससुर के रूप में रखा था। तो इस तरह से ये पार्ट हमारे सामने एक्सप्लेन किया था बहुत सुंदर तरीके से, जिसमें नदियों के अलग अलग रूप हमारे सामने दिखाए थे। तो चलिए इसका प्रश्न तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो उत्तर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप माना गया है। नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती हैं, हमारे खेतों को सींचती हैं, लेकिन लेखक नागार्जुन ने इन्हें बेटी, प्रेयसी व बहन के रूपों में भी देखते हैं। तो नदी को हम माँ के रूप में क्यों मानते हैं? क्योंकि नदी एक माँ के समान ही हमारा पालन पोषण करती है, हमारे खेतों को सींचती है। खेतों को अगर हमारी नदियाँ नहीं सींचेंगी तो फल फ्रूट सब्जी वगैरह कहाँ से होगी। तो इसी तरह से वो हमारे खेतों को सींचती हैं। बिना पानी के कुछ भी इस धरती पे पॉसिबल है ही नहीं बच्चों। जैसे कि आप जानते हो कि बिना पानी के हम लोग ज़िंदा ही नहीं रह सकते। नदियाँ हमारा एक माँ का रूप का रोल निभाती है हमारे जीवन में, और ये हमारी भारतीय संस्कृति में इसकी पूजा भी की जाती है और इसको माँ का रूप दिया जाता है। इसके अलावा नागार्जुन जी ने इनका रूप क्या क्या बताया है कि बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में भी वो इन्हें देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई हैं। उत्तर देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी कहा गया है। इन्हीं दो नदियों में सारी नदियों का संगम भी होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्ता है। कहा जाता है कि ये दो नदियां ऐसी हैं जो दयालु हिमालय की पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई है। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। तो इस उत्तर में देखते हैं कि लेखक ने क्या क्या बताया है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी नदियां हैं जो ऐतिहासिकता मतलब बहुत पुरानी है एक तो, और उसका अगर हम महत्व देखें तो पुल्लिंग रूप में नद भी कहा जाता है इन्हें। इन नदियों में ही सारी छोटी बड़ी सब नदियां समाती हैं, और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्ता है। इनका भूगोल अगर हम देखें तो हिमालय से निकलती हुई कितना अपना लंबा सफ़र तय करती हुई समुद्र से जाकर मिलती हैं। कहा जाता है ये दो नदियाँ एक्चुअल में कुछ नहीं हैं। देखा जाए तो ये दो नदियाँ अपने आप में कुछ नहीं हैं। ये क्या है, हिमालय में जो बर्फ़ जमती है उसकी जब एक एक बूंद पिघल कर नीचे टपकती है तो इन दो नदियों के रूप में वो निर्मित होती है। तो ये दो नदियाँ उसी पानी से बनती हैं। इनका रूप बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है और विराट है। जैसे कि ये आप देखोगे, ऊपर से लेखक ने बताया था कि जब मैंने इनको देखा तो एक बिल्कुल नल की धारा की तरह दिखी थी, और जब नीचे वो समतल जगह पर आती है तो वो बहुत ही विशाल और विराट हो जाती हैं। और इनका रूप इतना लुभावना है, इतना मनमोहक है कि सौभाग्यशाली जो समुद्र है वो भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि ये दो बेटियाँ, हिमालय की जो दो बेटियाँ हैं वो मुझसे आकर के मिलती हैं, और इसमें वो अपने आप को बहुत ही गर्वशील महसूस करता है। नंबर 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। उत्तर देखते हैं। नदियाँ युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसीलिए नदियाँ माता के समान पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी हैं। मानव नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता।
परंतु इसके बावजूद भी अपार दुख, गंदगी, अवहेलना सहकर भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती हैं जैसे अपने नालायक पुत्र का कल्याण माँ चाहती है। अतः माता का काका कालेलकर ने नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोक माता का दर्जा दिया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी, कि आपको जैसे ही पता है नदियाँ युगों युगों से मानव जीवन के कल्याण कार्य के लिए रही हैं। नदियों का पानी जो है हमेशा हमारे लिए फेथफुल रहा है, हमारे लिए लाभकारी रहा है और एक माँ की तरह ये हमारा भरण पोषण करती आ रही हैं युगों युगों से। इनका जल जो है भूमि की शक्ति को बढ़ाता है, हमारी पेड़ पौधों को, हमारे सारे और क्या बोलते हैं फल फ्रूट्स को, सब्जियों को बहुत ही ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है और जिसके बिना हमारी कोई भी जो है पेड़ पौधे या हमारी सब्जियां, हमारे फल फ्रूट जो है, जो कोई भी हमारा पैदा या अच्छी तरह से उनका पालन पोषण नहीं हो सकता। तो ये नदियां ही उनका पालन पोषण करती हैं, इसीलिए माँ का रूप माना गया है। काका कालेलकर जी ये मानते हैं कि हम इंसान जो है अपनी नदियों को ख़राब भी कर रहे हैं, गंदगी भी फैला रहे हैं, उनको गंदा भी कर रहे हैं, पर फिर भी वो अपने हमारे इस रूप को अनदेखा कर कर वो हमारे भरण पोषण को पूरी तरह से कर रही हैं और अपना जो फ़र्ज़ है वो पूरी तरह से निभा रही है। जैसे एक माँ होती है, जब बेशक उसकी औलाद कितनी भी निकम्मी हो, कितनी भी नालायक हो, पर वो अपना फ़र्ज़ निभाना नहीं भूलती, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा हित में ही सोचती है। तो इसी तरह से नदी भी जो है हमारे हित में ही हमेशा सोचती हैं और उनको काका कालेलकर ने उन नदियों को लोकमाता के रूप में माना है और उसको दर्जा दिया है। प्रश्न नंबर 4, हिमालय की यात्रा में लेखक की किन किन की प्रशंसा की है? तो देखते किस किस की प्रशंसा की है लेखक ने। हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की अटखेलियों की, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। तो अपने पूरे निबंध में लेखक ने जिन जिन बातों की या जिन जिन चीज़ों की प्रशंसा करी है वो ये सारे हमारे सामने रखे हैं। कि एक तो हिमालय की अनुपम छटा, जो हिमालय है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है, उसकी छटा ऐसी है कि बिल्कुल ही सबसे अद्भुत और अनुपम है। नदियों की अटखेलियों की, कि नदियाँ कितना शोर शराबा अटखेलियाँ करती हुई आती हैं नीचे तक। बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों की, ऐसी पहाड़ी जो पूरी तरह बर्फ़ से ढकी हुई हैं, उसके साथ उसका चित्रण हमारे सामने रखा है। पेड़ पौधों से भरी घाटियों की और इसके अलावा अन्य पेड़ों की जो हैं जिनके नाम हैं देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने रखी हैं, प्रकृति का दृश्य हमारे सामने रखा है। प्रश्न नंबर 5, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? उत्तर देख लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी हैं। मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है। गंगा, यमुना जैसी नदियां इसका ज्वलंत उदाहरण है। तो जब लेखक बताते हैं कि जब हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो बिल्कुल साफ़, पवित्र, पूजनीय योग्य होती है और जब वो नीचे आकर के समतल धरती पे मिलती हैं या मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी जो होती है वो उनमें मिक्स होती रहती है, तो उसका रूप जो है अलग ही हो जाता है, वो गंदा रूप हो जाता है उनका। और जो हिमालय से निकलते समय जो उनकी स्वच्छता होती है उनका नामो निशान भी मिट जाता है। तो ये सारी नदियाँ जो हैं इसका उदाहरण है। नंबर 6, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि हिमालय ने देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। आज भी हिमालय भगवान शिव का वास स्थान के नाम से जाना जाता है। जब कभी भी आप शिव जी की कथा पढ़ेंगे या शिव जी का रहन सहन देखेंगे तो शिव जी ने हिमालय पर जाकर के ही अपना घर बनाया। इसका मतलब वो वहाँ पर रहते थे। तो हिमालय जो है शिव जी भगवान का वास स्थान है। तो इसी कारण से कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है, क्योंकि वहाँ पर देवों का वास माना जाता है। और यही कालिदास की भी सोच है, यही कालिदास ने अपनी पंक्तियों में भी लिखा है कि हिमालय में देवात्माएं रहती हैं, इसलिए हिमालय को देवात्मा कहा है। और भगवान शिव जी ने वहाँ पर अपना वास स्थान बनाया था। तो बच्चों यहीं पर समाप्त होते हैं हमारे इस पाठ के प्रश्नोत्तर।
जो हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनिए, समझिए, तभी आपको सारे प्रश्नोत्तर या पाठ आपको समझ में आएगा। और कोई भी वीडियो बच्चों आप देखते हो तो उसको ध्यान लगाकर, मन लगाकर सुनिए और अच्छी तरह से उसको समझिए, तभी आपको पूरा पाठ या पूरी वीडियो आपको समझ में आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलेगी। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।